आज हम चैप्टर नंबर 2 को आगे पढ़ेंगे। कल हमने बेसिक पढ़ा था विलेन के बारे में, विलेन की परिभाषा पढ़ी थी, विलेन के टाइप्स पढ़े थे, विलेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हमें आगे इसी चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांद्रता। सांद्रता के बारे में अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था, तो उसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। देखिए सांद्रता का जो अर्थ होता है किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। कोई भी विलेन है, उस विलेन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसे हम कहते हैं सांद्रता। अब जैसे मान लीजिए हमें 1 लीटर जल में 20 ग्राम शर्करा को डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो 20 ग्राम शर्करा है वो मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा होगी, और उस मात्रा को हम क्या नाम दे देंगे, सांद्रता। अब जैसे सांद्रता जो है, सांद्रता का फॉर्मूला जो है वो होता है विलेय के मोल बट्टा आयतन, यानी मोल बट्टा आयतन। सांद्रता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल है N से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन वॉल्यूम कहते हैं, इसे करते हैं V से रिप्रेजेंट, यानी C बराबर क्या होता है, N बट्टा V। तो N क्या होता है, मोल, और आयतन की यूनिट क्या होती है, लीटर। तो सांद्रता का जो मात्रक है, सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो यहां पर सांद्रता की डेफिनेशन अपनी क्या है, किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता बराबर विलेय के मोल बट्टा आयतन। सांद्रता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल है इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन जो है इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, C बराबर N/V। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करते हैं आगे, सांद्रता की इकाइयां। तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। 11th में हमने सांद्रता की इकाइयों के बारे में, जैसे एक इकाई का नाम पढ़ा था भार आयतन इकाई पढ़ा था, एक इकाई का नाम भार भार मात्रक पढ़ा था, और एक इकाई का नाम आयतन आयतन इकाई पढ़ा था हमने। जिसमें जैसे भार आयतन इकाई जो है, इसमें अपन जैसे नामों में चर्चा करें तो जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोललता है, मोल भिन्न है, द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, ये सारी हमने 11th में पढ़ा था। तो अपने सीनियर सिलेबस में जो जो अपने इकाइयां दी गई हैं हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां, तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं, इसकी जो इकाइयां हैं, इसकी 3 इकाइयां हैं, ठीक है, 3 इकाइयां हैं। तीनों इकाइयों में, तीनों का पहले नाम भार आयतन इकाई, यहां भार आयतन इकाइयां, सेकंड है भार भार इकाइयां, थर्ड जो है
तो सांद्रता की जो इकाई है वो 3 इकाइयां हैं। एक आएगी इसमें भार आयतन इकाई, नेक्स्ट भार भार इकाई, और एक इसमें आएगी आयतन आयतन इकाई। तो इसमें भार आयतन इकाई जो है इसमें विलेय और जो विलायक है इसमें ऐसी इकाइयां भार आयतन इकाई, जैसे डेफिनेशन की बात में सबसे पहले भार आयतन इकाई जो है इसकी डेफिनेशन देखिए आप। ऐसी इकाई ऐसी इकाइयां जिसमें विलेय विलेय भार तथा विलायक विलायक आयतन के रूप में लिखा जाए। तो उन इकाइयों को हम क्या कहेंगे? भार आयतन इकाई कहेंगे उनको हम। ऐसी इकाइयां जिसमें विलेय तो क्या होगा? भार, तथा विलायक क्या रहेगा? आयतन के रूप में लिखा जाए। तो उस इकाई को क्या नाम देंगे हम? भार आयतन इकाई नाम देंगे। अब यहाँ पर जैसे विलेय और विलायक जो है, देखिए विलेय और विलायक का हमने पढ़ा था, विलेय वह घटक होता है विलेय में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, और विलायक जो है विलायक वह घटक होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? विलयन, यानी विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। अब इसमें जो अपने इकाइयों में जो एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल में वर्ड जो आएगा भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। जैसे भार को वेट बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव W/V%। सेकंड इसका जो एग्जांपल है इसमें है नेक्स्ट मोलरता। मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में एक वर्ड आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता जो है इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसमें वर्ड आएगा फॉर्मलता। फॉर्मलता को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो भार आयतन प्रतिशत है, यहाँ भार जो आयतन प्रतिशत को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से भी जाता है। कई बार ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आता है, क्वेश्चन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वर्ड भी आता है कई बार इसमें। तो इसमें जो टॉपिक अपनी मुख्य एग्जांपल से आ रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, एक तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है ये मुख्य रहेगा, एक इसमें रहेगी मोलरता, और इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशंस के बाद में इनके जो एग्जांपल्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए अब आप सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का अर्थ होता है विलेय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो। किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो W/V%। इसकी डेफिनेशन देखिए, विलेय की भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन की 100 ml आयतन में उपस्थित हो।
मात्रा को यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला इसका बनाएं, W/V%, यानी विलेय में क्या उपस्थित है, विलेय के भार भाग, यानी विलेय की ग्रामों में भार। तो विलेय की मात्रा कहाँ आएगी, हमेशा ऊपर। विलेय के ग्रामों में भार बटा अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ विलयन का आयतन है तो विलयन के घटक कितने होते हैं, 2, विलय प्लस विलायक होते हैं। तो ये आप फॉर्मूला इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/V%, विलय के ग्रामों में भार बटा विलय प्लस विलायक का आयतन गुणा 100। तो विलय के ग्रामों में भार अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे एक अपन बार बार जो बात चलेगी, इसमें अपने जैसे नॉर्मल बात की जाए, जैसे दो घटक है, यानी घटक विलय और विलायक, एक ए वर्ड और एक है अल्फाबेट में बी। अल्फाबेट के ए और जो बी है, इसमें दोनों अवयव या घटक जो हैं, इसमें अपने को रिप्रेजेंट करना है। यदि विलय को आप ए मानते हो तो बी को क्या मान लेंगे, विलायक, या ए को आप विलायक मानते हो तो बी को क्या मान लोगे, विलय मान लोगे। तो ए और बी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना ये फॉर्मूला है, W/V% जो है विलय के ग्रामों में भार, तो भार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट से। तो वेट के लिए क्या आएगा, W। विलय के लिए क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। यदि हम ए को विलय माने तो बी को विलायक। तो ए को तो क्या मान लिया, विलय, और बी को मान लिया विलायक। तो जैसे अपन इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो WA, विलय को A और भार क्या है, W, वेट। तो WA अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम, V से। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला से नॉर्मल लिखना चाहें तो अपना एक फॉर्मूला ये बन सकता है, W/V% अपॉन WA अपॉन VmL into 100। ये तो ये फॉर्मूला अपना यहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन, विलय के भार भागों, यानी विलय में विलय की मात्रा कितनी है, तो विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। फॉर्मूला, विलय की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, ऊपर है। देखिए जितनी भी सांद्रता की इकाइयां हैं उन सभी में हमेशा विलय की जो मात्रा है फॉर्मूले में ऊपर ही लिखी जाएगी, और टोटल विलय की जो मात्रा है वो हमेशा आएगी नीचे। ठीक है, तो विलय की ग्राम में भार बटा विलयन का आयतन गुणा 100, या फॉर्मूला W/V% WA अपॉन VmL into 100। अब देखिए इसमें वैसे अपना न्यूमेरिकल देखते हैं, इस प्रकार न्यूमेरिकल में को सोल्व करना है एग्जाम में। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। एग्जाम इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ भी है, जैसे मैं न्यूमेरिकल बोलता हूं, जैसे ध्यान सुनिए आप, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, या 100 ml भी लिख सकते हैं,
सॉल्यूशंस 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब जैसे देखिए इसकी दो टाइप्स हैं, ए और बी लिख देता हूं। इसी के सूत्र को ऐसे बोल लेते हैं 40 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए एक इक्वेशंस की दो लैंग्वेज है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है, यानी विलयन टोटल कितना है 100 है। तो टोटल विलयन 100 है, उसमें 40 ग्राम, इसकी मात्रा क्या है कम। जिसकी मात्रा कम होती है उसको रिप्रेजेंट करेगा, विलय को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी यहाँ पर विलय कितना होगा 60। लेकिन हमने फॉर्मूले में अभी भी क्या पढ़ा था, विलय के ग्रामों में भार बट्टा विलयन का आयतन। ये टोटल विलयन का आयतन हमेशा नीचे आएगा। तो जैसे देखिए इसमें एक का सॉल्यूशन यदि हम लिखिए, एक का सॉल्व में क्या होगा यदि हम करें, यानी यहाँ 40 ग्राम मात्रा है, जैसे फॉर्मूला है W/V% है क्या। जैसे मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे करना चाहो तो लिख सकते हो WA बराबर, कंप्लीट थ्योरी में WA की वैल्यू कितनी हो गई विलयन की मात्रा, NaOH का द्रव्यमान, या WA बराबर 40 ग्राम। सेकंड विलयन का आयतन जो जल में घोलकर 100 ml बनाया गया है। तो यानी यहाँ पर विलयन का आयतन Vml कितनी है 100 ml है। तो यहाँ पर है फॉर्मूला अपना ये था क्या WA/Vml into 100। अब यहाँ पर देखिए WA की वैल्यू कितनी है 40, V की 100 into 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर W/V परसेंट इक्वल कितना आ जाएगा 40%। ये फर्स्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। इधर अपन बात करें बी का सॉल्व करते हैं। देखिए बी के सॉल्यूशन में देखिए क्या है 40 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ध्यान से सुनिए आप, 40 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी यहाँ जल मैंने कल आपको बताया था, जल हमेशा क्या होता है विलायक होता है। तो अपन ने एक इसका फॉर्मूला लिखा था विलायक, और यहाँ क्या है विलय। यानी 40 ग्राम तो विलय है और 100 ग्राम क्या है विलायक। तो टोटल विलयन यहाँ क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100 + 40 140। जैसे मान लीजिए इसका हम सॉल्यूशन लिखिए W/V% इक्वल, यानी ये लिखोगे आप WA बटा VA + VB गुणा 100। देखिए V वॉल्यूम होता है, A को क्या माना था विलय, A को क्या माना था विलय, और B को विलायक। तो यहाँ विलायक, तो ये A तो क्या है विलय, विलय का कितना दिया हुआ है 40 है, और विलायक कितना है 100। तो दोनों को ऐड कर दोगे क्या, फिर टोटल फॉर्मूला ये तो हो गया अपना, यानी Vml। तो यहाँ W/V% 40/140 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर 10 से 10, तो कितना आ जाएगा 400 में 14
से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे कितना हो गया 2, तो कितना बच गया यहाँ पर 12, 120, तो 120 है, तो 120 में देखिए आप ये 14 जो है 14 का आपको पहाड़ा आना चाहिए इसमें, तो पहाड़ा जो 14 का है तो उसमें आपका कितनी बार जाएगा 8 बार, 14 को आप 8 से मल्टीपल करते हो तो कितना होता है 112, तो 112 है तो ये 8, तो ये कितना बच जाएगा, फिर 8 बचेगा तो यहाँ पर ये, तो ये 28.5, तो यहाँ पर ये 28.5 आएगा। जैसे देखिए 400, एक 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 400 में 14 से आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 28.5%, 28 12 120 में 14 से आप डिवाइड करोगे कितने 14, 120 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 14 8 कितना होता है 112, फिर 8 0 14 5 80, तो 28.5%। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट था आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की जो दोनों इकाइयां हैं उसका ये हल है, दोनों कंसेप्ट बता दिए हैं। विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, तो विलयन बनाया गया है तो उसमें आपको विलयन की टोटल वैल्यू, और यदि घोला जाता है तो दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सुनिए आप, जैसे 2% W/V NaCl को 400 ml विलयन में घोलने पर कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। 2% W/V को 400 ml विलयन बनाने के लिए, NaCl का 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसकी बात करें हमें 2% W/V NaCl की 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। जैसे इस क्वेश्चन से देखिए, अब आपने जैसे अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था W/V जो है, W/V परसेंटेज का जो फॉर्मूला है WA/VmL/100। यहां पर है W का मतलब भार, वेट होता है, और A को हमने क्या माना था, विलय माना था, ठीक है। ml, देखिए यहाँ ml विलयन का आयतन हमेशा नीचे लिखा गया है, यानी VmL की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, और यहाँ पे देखो 2% W/V की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन 2 इक्वल WA/VmL जो है, VmL यहाँ पर कितना है 400 into 100, तो यहाँ पर यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 8, तो यानी WA बराबर कितना आएगा 8, यानी हमें 2% W/V NaCl के 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इस प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का
वो अपना न्यूमेरिकल का इस प्रकार पूछा सकता है आपको। यदि आपको द्रव्यमान आयतन से पूछा जाता है तो यहाँ ये दो वैल्यू दी हुई आएगी, और यदि आपको ग्राम की मात्रा यानी तीन अपने W/V%, WA/Vm इनमें से दो की वैल्यू दी हुई रहती तो एक को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो इसमें टॉपिक है वो अपना बात करते हैं अपन मोलर का। तो मोलरता जो है इसके बारे में भी 11th में पढ़ा था, न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, और सीनियर में भी अपने हैं। देखिए मोलरता को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, और जैसे देखिए सेकंड इसका टॉपिक है मोलरता। मोलरता कैपिटल एम। देखिए मोलरता जो है इसकी डेफिनेशन देखिए, एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। तो जैसे देखिए मोलरता का यदि फॉर्मूला पूछे आपको, तो देखो विलेय के मोल है तो विलेय मैंने भी बताया था कहाँ का ऊपर, तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोल भी लिख सकते हो आप, विलेय के मोल बट्टा 1 लीटर विलियन। तो लीटर क्या होता है? आयतन पता है तभी, तो विलियन का आयतन इसमें है लीटर। ठीक है, अब जैसे मोल है तो मोल हमने पढ़ा था, मोल लेने में हमने क्या पढ़ा था? मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अभी मोल हमने लेने में क्या पढ़ा था? मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? भार हो गया। तो यदि हम यहाँ इस पर रखना चाहें तो रख सकते हो आप। तो विलेय का क्या हो जाएगा? विलेय के मोल, तो विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ देखो नेक्स्ट मोलरता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का द्रव्यमान बट्टा अणुभार होता है भाई। मोल मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा अणुभार होता है। तो विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन लीटर, द्रव्यमान बट्टा अणुभार। तो यहाँ विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट, यदि लीटर एमएल की लिखते तो उसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। इसका एक अपने को भी और तो बात नहीं पड़ेगी, सूत्र बनाना चाहिए इसका। मोलरता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन ml इनटू 100। तो इसकी डेफिनेशन तो आपकी समझ आ गई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता में विलेय के मोल लिए जाएंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं,
मोलरता बराबर है इसका विले की ग्रामों में मात्रा बटा विले का अणुभार इंटू विलियन का आयतन ml इंटू 1000। तो ये इसमें मोलरता का फॉर्मूला। अब इसका थोड़ा अपन है न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला यदि हम लिखना चाहें तो अभी जैसे हमने बात की थी विले की ग्रामों में मात्रा, विले को हमने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। और यहाँ देखो एक वर्ड हो रहा है अणुभार, तो अणुभार का भी देखो मैं आपको दूं, अणुभार का अंग्रेजी वर्ड होता है मोलिकुलर वेट होता है। अणुभार का क्या होता है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट का क्या वर्ड काम में देंगे, एम काम में देंगे। और विलियन का आयतन, आयतन के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, वी। तो इसका मोलरता ऑफ कैपिटल एम से यहाँ ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा भार डब्ल्यू, भार होगा तो डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब यहाँ पर विले का अनुपात Ma गुणा Vml, ये इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया। भाई विले है उसको ये मानना है ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा जो है भार है तो भार को डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा अणुभार का इंग्लिश वर्ड होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम क्या ले सकते हैं, एम काम में ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने Ma इंटू वी एम एल, ठीक है। तो ये m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू वी एम एल। यह फॉर्मूला हिंदी फॉर्मूला आपके माइंड में रहता तो ये भी लिख सकते हो, विले की ग्रामों में मात्रा बटा विले का अणुभार गुणा विले का आयतन इंटू 1000। इसमें बस थोड़ा है कि हमारा जो समय है उसकी बचत होगी। अब जैसे देखिए इस पर अपना जो न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं, न्यूमेरिकल इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए देखिए न्यूमेरिकल जो है इसमें चार ग्राम NaOH को जल में घोलकर 450 ml विलियन बनाया गया है। मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 450 ml विलियन बनाया गया है। तो यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्राम में जो मात्रा है क्या WA होगा क्या, वेट, ठीक है। तो यानी यहाँ पर WA की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम है क्या। नेक्स्ट अपना है Ma, जैसे देखो यहाँ पे कहेंगे और एक Vml, ml आयतन है क्या, 450 दिया हुआ है, तो यानी Vml की वैल्यू कितनी है, 450 ml। अगला जो है Me, ये क्या बताया था, ये विले को माना था क्या, m क्या होता है, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ विले क्या है, NaOH। तो ध्यान दें NaOH का क्या लेना है, अणुभार। तो NaOH का अणुभार यदि ले हमें तो कितना होता है, जैसे अपने पढ़ा था युद्ध में, सोडियम का अणुभार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया
40। ठीक है, तो ये अपने पास तीनों वैल्यू आ गई क्या, तो हमें क्या डिफाइन करना है, मोलरता। तो तीनों वैल्यू का मोलरता का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखते हैं m बराबर WA इंटू 1000 MA इंटू VML। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, m बराबर 4 इंटू 1000 40 इंटू 450। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, हो जाएगा जैसे 10 से 10, यहाँ ये 10 हो जाएगा क्या, 10 से 10, तो यहाँ ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, 10 अपॉन 45। क्या ये भी करता है, 2/9। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 0.2 एम। ये इसका रहेगा रिजल्ट। तो ये मोलरता का फॉर्मूला था, जिससे अपन ने इस न्यूमेरिकल को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मोलरता के जो भी न्यूमेरिकल्स है उनमें अपने को जो वैल्यू है उसमें अपने को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि अपने को क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला यदि आपको अच्छे से दिया है तो अपन ये जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल और करवाते हैं, इसी के ऊपर है, ध्यान से सुनिए यहाँ पे। देखिए 58.5 ग्राम, कितना ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाए। कितना, 500 ml। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन जो बोला है दोबारा सुनिए यहाँ पे, 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाए गए। 500 ले लिया, हमारे जैसे 250 ml बनाए गए ले सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा हूं मैं, 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर है जो पूछा गया है, यहाँ क्या कह रहा है, 58.5 ग्राम NaCl, यानी ग्राम में जो मात्रा वो इसकी होगी WA की होगी क्या, तो यानी WA बराबर 58.5 ग्राम 500 ml, यानी VML की वैल्यू कितनी हो गई, 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए NaCl, हमें NaCl का अनुपात भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए NaCl का अनुपात Na इक्वल कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करो कितना हो गया 58.5। तो m को डिफाइन कर लेंगे, क्या कर सकते हो, क्या फॉर्मूला था, m इज इक्वल WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, WA की वैल्यू कितनी है 58.5 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 500, 58.5 कैंसिल आउट हो गया, 1000 में 500 से 500 करोगे तो 2,
यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2n। तो ये मोलरता का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो हमने स्टार्ट में यहां से किया था सांद्रता की जो इकाई है, तो सांद्रता की इकाइयों में एक तो अपन ने बात की थी, सबसे पहले भार आयतन इकाई की बात की। तो भार आयतन जो इकाई है उसमें एक तो अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और दूसरी इकाई का नाम पढ़ा है मोलरता, जिसमें धन की परिभाषाएं, सूत्र और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नेक्स्ट अपना इसमें जो आता है, जो सांद्रता की इकाई है वो आती है भार भार इकाई आती है, जिसमें भी अपने इसमें देखिए वैसे नॉर्मलता फॉर्मलता ये भी है, लेकिन सीनियर सिलेबस में मुख्य अपने जो दिए हुए हैं ये दो यूनिट्स है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत न्यूमेरिकल है और मोलरता पर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट जो इकाई है वो है भार भार इकाई। तो देखिए भार भार इकाई जो है, देखिए डेफिनेशंस का जो फॉर्मेट है वो लगभग सभी का सेम सा है। फर्स्ट अपने जो पढ़ा था भार आयतन इकाई, उसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा है कि भार भार इकाई की। तो देखिए भार भार इकाई की परिभाषा है ऐसी इकाइयां जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही भार के रूप में लिखे जाएंगे, दोनों ही किस रूप में लिखे जाएंगे, भार के रूप में। जैसे देखिए सेकंड है भार भार इकाइयां। तो देखो यहाँ भार और भार, वहां था भार आयतन, तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट जो अक्षर है, फर्स्ट जो है वो विलेय और सेकंड विलायक। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी इकाइयां जिसमें विलेय भार तथा विलायक भार के रूप में लिखा जाए। भार भार इकाई कहलाता है। तो देखिए यहाँ विलेय और विलायक दोनों ही किसके रूप में होंगे, भार के रूप में होंगे। तो वो इकाइयां कौन सी होगी, भार भार इकाई। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें एक तो आएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान या भार ले सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा W/W%। एक इसमें आएगा वर्ड मोललता, मोललता स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। एक इसमें आएगा मोल भिन्न, इसको अक्ष से रिप्रेजेंट करते स्मॉल। एक इसमें आएगा ppm पार्ट्स पर मिलियन। एक आता है एग्जांपल ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। द्रव्यमान भार प्रतिशत है, द्रव्यमान या भार प्रतिशत है, W/W रिप्रेजेंट है, मोललता स्मॉल m है, मोल भिन्न है स्मॉल x, ppm है पार्ट्स पर मिलियन है, ppb पार्ट्स पर मिलियन है। ये सारी जो इकाइयां हैं ये भी हमने 11th में पढ़ी थी। सीनियर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके द्रव्यमान प्रतिशत है, मोललता है और मोल भिन्न है इसके अंदर। तो इसमें यदि हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत है, मोललता है, मोल भिन्न है, इसका प्रयोग को अध्ययन करना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत जो है इसकी बात करते हैं। जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था, सेम उसी के अकॉर्डिंग द्रव्यमान प्रतिशत है। परिभाषा जैसे अभी लिखी
विलेय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलेय के 100 ml आयतन में उपस्थित हो, और यहाँ पर 100 ग्राम लिया जाएगा। बस पहले कितना है, वहां ml आयतन था और यहाँ भार है, ठीक है। इसलिए देखिए द्रव्यमान प्रतिशत W/W%। देखिए इसकी डेफिनेशन विलेय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यहां पर देखिए द्रव्यमान प्रतिशत W/W%, ठीक है। यहां पर देखिए विलेय का भार, मैंने भी बताया था विलेय हमेशा ऊपर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का, ये भी ग्राम में रहेगा तो विलेय का द्रव्यमान कहाँ आएगा, नीचे, विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। अब यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूला विलेय, विलेयों को द्रव्यमान W लिख सकते हैं, विलेयों का बना था A, विलेयन कितने घटक से मिलकर बना होता है, 2 से, विलेय और विलाय। तो द्रव्यमान क्या, तो WA प्लस WB इंटू 100। तो ये इसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्मूला। तो W/W% इक्वल WA/WA प्लस WB इंटू 100। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। तो डेफिनेशन, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फॉर्मूला W/W% इक्वल WA/WA प्लस WB इंटू 100। अब इस पे अपना जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करते हैं, किस प्रकार होगा, वही हमें वैल्यू दी हुई रहेगी, विलेय किया जाए या विलेय द्रव्यमान दिया हुआ है, तो अपना को 3 में से 2 वैल्यू दी हुई है, उसको अपना हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसका, जैसे 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए इस प्रकार ज्ञात करेंगे, 20 ग्राम शर्करा यानी 20 ग्राम विलेय का द्रव्यमान कितना है, कम मात्रा विलेय होगी, ज्यादा मात्रा विलायक, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो न्यूमेरिकल क्या है, 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, W/W% ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ 20 ग्राम शर्करा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर बता रहा हूं मैं आपको। 20 ग्राम शर्करा
तो यानी डब्ल्यू ए की मात्रा कितनी हो गई, कम मात्रा मिली है क्या, तो 20 फॉर्मूला डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू ए कितना है 20। अब ध्यान से सुनिए 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी जल 100 ग्राम में 20 को घोलेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यानी मात्रा 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120। तो ये वैल्यू कितनी हो गया यहाँ पर 120 इंटू 100, तो 10 से 10, ठीक है। तो कितना हो गया 212 100 6 हो गया क्या 50/3, यही होगा। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो 1 6 आएगा 2 6 तो 16.6 यानी 16.7% लिख सकते हैं। तो इस प्रकार द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में हमें जो दिया हुआ है 100 ग्राम जल में घोला जाता है और ये कह रहा घोलकर विलयन बनाया जाए, जैसे हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में लिखा था वही घटे के लिए घोला जाता है तो दोनों को ऐड करें और यदि विलयन बना दिया गया है तो सीधी वैल्यू रखें और सोल्व करेंगे। तो W परसेंट बराबर WA अपॉन WA प्लस WB इनटू 100 का फॉर्मूला लगाया। WA की मात्रा कितनी है 20 और 100 ग्राम जल विलायक हो गया, तो ये घटक क्या है विलायक और WA क्या है विलेय। A को विलेय माना है, B को विलायक माना है। W द्रव्यमान भार को बताएगा, तो यानी विलेय प्लस विलायक, तो ये 20 और 100 को जोड़ा दे 120 गुणा 100, सॉल्यूशन क्या था 16.7% इसका रिजल्ट आया। तो ये अपना भार इकाई का पहले पार्ट का जो द्रव्यमान प्रतिशत है उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल इस प्रकार सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट अपन कल इसकी आगे बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इसी तरह की कल मोललता है, मोललता के साथ में आगे इसमें आएगा आपके मोल भिन्न है, उसके बाद में आगे इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके।